सीमांत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा कारक रहेगा और कारक के अंतर्गत जानना है हमें कि कितने कारक होते हैं और कारक किसे कहा जाता है। उसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि हिंदी जब आप पढ़ते हैं, लुसेंट से पढ़ते हैं, किसी अन्य बुक से पढ़ते हैं, तो सब जानते हैं कि कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितने भी कारक है, इन कारकों की अपनी अपनी नियत विभक्ति चिन्ह बनाई होती है। सभी कारकों की अपनी विभक्तियां होती हैं और इन विभक्तियों के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि अभी वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, अगर हम कर्ता कारक की बात करें तो इसकी विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म कारक की बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह को है, करण कारक की बात करें तो से द्वारा। इस प्रकार से सभी कारकों की अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह है और जब कोई भी वाक्य आता है तो उस वाक्य में हमें जवाब देना होता है कि वाक्य में अभी कौन सा कारक है। लेकिन पता किसके आधार पर करते हैं? हम विभक्ति के आधार पर करते हैं। ऐसा एक सिंपली तरीका रहता है जो कि सभी पढ़ते हैं इस तरीके से। लेकिन कभी क्या होता है, कभी ऐसे होता है कि जब ये दो विभक्ति चिन्ह हैं किसी एक वाक्य में दिखें, उस समय किस कारक को माने हम उस वाक्य में। ठीक है, और कभी क्या रहता है कि एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक विभक्ति दिख जाती है, तीन में भी दिख जाती है। और कभी क्या रहता है कि उपमेय उपमान का बोध होता है, वाक्य में तुलनात्मक भाव रहता है। ठीक है, दो संख्याओं की तुलनाएं की जाती है, तब आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। हमें ये पता है कि जो कारक है ये और इन कारकों की अपनी विभक्ति रहती है और इन विभक्ति के माध्यम से हम कारक पहचानते हैं। लेकिन जब सवाल डिफिकल्ट आते हैं, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, जिनमें कोई भी विभक्ति नहीं होती, उस समय हम कैसे माने कि इस वाक्य में क्या कारक है। ये चीजें जानेंगे इसके अंतर्गत। और इससे पहले कि हम क्या करेंगे, हम पहले क्या जानेंगे कि कारक होते क्या है। तो कारक पे अब क्या ध्यान रखना कि जब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसके साथ दर्शाया जाता है? क्रिया के साथ, उसको क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। सिंपली आप ध्यान रखना, संज्ञा और सर्वनाम का जब क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाएगा, जिन शब्दांशों से संबंध दर्शाया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? कारक बोला जाएगा। हमें जानना जरूरी ये है कि जितने ये कारक है इनकी विभक्ति जाननी बहुत जरूरी है और विभक्ति के साथ साथ हमें इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जितने कारक है इन कारकों के अर्थ क्या है, इनका वाक्य में प्रभाव क्या पड़ता है। जब हमें इस प्रकार से इन कारकों के अर्थ पता चलेंगे, इनके मुख्य कार्य पता चलेंगे, इनका प्रभाव पता चलेगा, तब हमें विभक्ति की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तब वाक्य में दो विभक्तियां हो या तीन विभक्तियां हो या वाक्य में कोई भी विभक्तियां ना हो, तब हमें इनके कोई आवश्यकता नहीं, जब हमें ये सारी की सारी हेडिंगें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सभी हेडिंगों को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। जब हमें ये अच्छे से समझ में आ जाती है उसके माध्यम से हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। नहीं तो आप जानते हैं कि वीडियो वीडियो के सिलेबस में कारक दिए गए हैं और वीडियो वीडियो का पोस्ट है इतनी नॉर्मल भी नहीं कि सिंपली सवाल बन जाए। अगर कारक से सवाल बनते तो ऐसा नहीं कि सिंपली आपको सवाल बन जाए, जैसे राम ने खाना खाया तो उस पर ने आ रखे आप जवाब दे देंगे कर्ता कारक है। थोड़ी घुमा फिरा कर अगर स्तर बढ़ा दिया तो फंसने की नौबत आ सकती है। उन सभी सवाल के जवाब ढूंढेंगे इनके अंतर्गत। तो हम पहले क्या करेंगे, जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक का अर्थ क्या रहता है कि जब कर्ता के द्वारा कोई भी काम किया जाता है। कर्ता कौन होता है? किसी काम को करने वाला। तो इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि जब कर्ता कोई भी काम करता है तो उसका प्रभाव उस पर ही पड़ेगा। यानी सपोज मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिसका प्रभाव मुझ पर ही वापस पड़ेगा। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो दौड़ने का प्रभाव मुझ पर ही पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या बोला जाता है? कर्ता कारक बोला जाता है। कर्ता कारक में देखा जाता है कि उस पर ही प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है कर्म कारक। तो कर्म का मतलब आप सभी जानते हैं, कर्म का मतलब क्या होता है? काम होता है। और इसके अंतर्गत जितनी भी क्रिया की जाएगी तो इसमें क्या होता है? दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा या दूसरे को प्रभावित करेगा। पहले में खुद पर और कर्म कारक में दूसरे पर, ये ध्यान रखना। और तीसरे में आप क्या ध्यान रखना, जो करण कारक है, करण का अर्थ अपने आप में क्या होता है? साधन होता है। जब कोई काम करने वाला किसी साधन की सहायता से कोई क्रिया करता है, जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं इसके द्वारा लिख रहा हूं, तो मेरे पास जो मार्कर है ये क्या बन जाएगा? एक साधन बन जाएगा। और जिस भी वाक्य में आपको कुछ साधन नजर आए, जैसे बच्चे गाड़ी से स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों की जो साधन है वो क्या है? गाड़ी है। जब आपको कुछ इस प्रकार के वाक्य नजर आए जो किसी न किसी साधन के माध्यम से किए जाते हैं, तो उस वाक्य में सदैव कौन सा कारक रहता है? आपका करण कारक रहता है। आपको विभक्ति से फिर कोई मतलब नहीं, जब आपको इस तरीके से इनके अर्थ समझ में आते हैं। उसके बाद है संप्रदान कारक। तो संप्रदान का अर्थ होता है अपने आप में हित पूर्ति। जब काम को करने वाला किसी दूसरे के हित पूर्ति के लिए कार्य करता है, जैसे राजा ने
भिखारी को कंबल दिया या राजा ने भिखारी को खाना दिया, तो भिखारी की भूख मिटाने के लिए राजा ने क्या दिया, खाना दिया। तो उस भिखारी की हित पूर्ति के लिए क्या मिला, खाना मिला। और दिया किसने, राजा ने। जब इस प्रकार से कुछ वाक्य दिखे जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की हित पूर्ति हो रही है, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो रही है, तो वो सभी के सभी वाक्य कौन से होंगे, आपके संप्रदान होंगे। ठीक है, फिर आपको विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद है अपादान। अपादान में क्या होता है कि जब एक संज्ञा किसी दूसरे संज्ञा से अलग होती है या अलगाव का बोध होता है, तो उसमें क्या रहता है, आपका अपादान कारक होता है। अलगाव का बोध इस प्रकार से, जैसे सपोज कुएं से एक बाल्टी पानी निकाली, तो कुएं में जितना भी पानी था उनमें से कुछ ना कुछ पानी अलग हुआ, तो वहां पर किसका बोध हो जाएगा, आपका अलगाव का बोध हो जाएगा, अपादान का बोध हो जाएगा। उसके बाद है संबंध। संबंध में क्या रहता है कि जब दो संज्ञा का संबंध आपसी में दर्शाया जाएगा या दो संज्ञाओं को आपसी में जो संबंध दिखाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, संबंध कारक। जैसे मेरा भाई सोहन है, तो मेरा भाई सोहन है, हमारे आपसी में क्या दिखाया जा रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा, जहां पर रा आ रहा है वो किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति है। आप विभक्तियों की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तब आपको इनकी हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि विभक्ति एक है, दो है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ अपने आप में क्या होता है, आधार होता है। जिस आधार की सहायता से कोई क्रिया की जाती है उसे क्या बोला जाता है, अधिकरण कारक। जैसे पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी का जो बैठने का आधार है वो क्या हो जाएगा, डाल है। और जब कोई भी क्रिया किसी आधार की सहायता से की जाती है उसे क्या बोला जाता है, अधिकरण कारक बोला जाता है। उसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है कि जब हम किसी को पुकारते हैं या पुकारने का बोध होता है, तो उस वाक्य में क्या रहता है, संबोधन कारक रहता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप एक बात ये ध्यान रखना कि जितने भी आपके कारक हैं वो कितने हैं, 8 हैं। इन 8 कारकों में क्या है, सभी कारकों की विभक्ति, यानी जितने भी 8 कारक हैं उनमें से 7 कारकों की विभक्तियां ऐसी होगी जो वाक्य के मध्य में मिलेगी आपको, एक संबोधन को छोड़कर। संबोधन ऐसा कारक है जिसकी विभक्ति वाक्य में प्रारंभ से ही आपको दिख जाएगी। जैसे हे भगवान, अब क्या होगा, उसके बाद अजी आप सुनते हो, अरे आप अभी तक नहीं गए, कि जब आपको इस प्रकार के शब्दांश, ये विभक्तियां आपको पहले ही दिख जाए, तो संबोधन कारक पे आप क्या ध्यान रखना कि संबोधन की जो विभक्तियां हैं उससे ही कोई वाक्य प्रारंभ होता है। ऐसी परिस्थिति किस में रहती है, संबोधन कारक में। तो यहां पर सवाल भी बन सकता है कि किस कारक की विभक्ति प्रारंभ में ही दिखती है, तो आप ध्यान रखना संबोधन कारक में। और अन्य 7 कारकों में ऐसा नहीं है, इनकी जो विभक्ति है वो वाक्य के मध्य में नजर आती है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी ये कारक है उन सभी कारकों को समझना है। बारी बारी से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जब 2 विभक्तियां दिखे तो हमें कैसे जवाब देना है, 3 दिखे तो कैसे जवाब देना है, और कोई भी विभक्तियां नहीं दिखती तो उस समय हम कैसे जवाब देंगे। तो जानते हैं, पहले बारी बारी से पहले जानेंगे कर्ता कारक। अब जानते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की अगर बात की जाए तो कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो ने होती है, और कर्ता का मतलब क्या होता है कि जो किसी काम को करने वाला है। लेकिन इनमें आप ये ध्यान रखना, कर्ता कारक में जितनी भी क्रिया होगी उसका प्रभाव उसके स्वयं पर ही पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या रहती है कि कभी नए विभक्ति का प्रयोग होता है और कभी नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अगर नए विभक्ति के प्रयोग की बात करें तो प्रयोग कब होता है, जब क्रिया भूतकाल की होगी और साथ साथ कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी, तब क्या रहता है, उस वाक्य में नए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, तो जो मोहन ने पत्र लिखा वो कब लिखा, भूतकाल में लिखा या थोड़ी देर पहले लिखा। अगर थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो वो भी किस में चली जाती है, भूतकाल में चली जाती है। यहाँ पर आप सभी को काल भी समझ में आना चाहिए। काल कितने प्रकार के रहते हैं, 3 प्रकार के, जैसे भूतकाल हो गया, वर्तमान हो गया और भविष्य काल हो गया। उसके साथ क्या रहता है कि जो नए विभक्ति है इसका प्रयोग नहीं होता है, तो वो किन परिस्थिति में नहीं रहता, तो ये आप ध्यान रखना। अगर क्रिया वर्तमान काल की और भविष्य काल की हो और साथ साथ कैसी हो, अकर्मक क्रिया हो, तब नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। लेकिन उसके अंतर्गत भी कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसे ही आप दूसरा ध्यान रखना, बच्चे दौड़ रहे हैं या बच्चे दौड़ेंगे। भविष्य काल की बात करें तो बच्चे दौड़ेंगे, लेकिन इन सभी वाक्य में क्या रहता है, नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। और जबकि ये सभी के सभी वाक्य कैसे होते हैं, कर्ता कारक होते हैं। लेकिन पता कैसे करेंगे, जब नए विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा तो आप क्या कैसे पता करेंगे कि जो पक्षी है, पक्षी का कार्य क्या है, कि इनकी क्या है, उड़ने की। लेकिन पक्षी कितने उड़ेंगे, बहुत ज्यादा भी उड़ेंगे या कम भी उड़ेंगे, लेकिन इनका जो प्रभाव पड़ेगा वो वापस किसके ऊपर पड़ेगा, पक्षी के ऊपर पड़ेगा। बच्चे दौड़ रहे हैं,
10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो बच्चे ही थकेंगे, प्रभाव किनके ऊपर पड़ेगा? बच्चों के ही ऊपर पड़ेगा, जिनमें आपके पास कोई विभक्ति नहीं रहती। तो आप इसके आधार पर ध्यान रख सकते हैं कि कर्ता कारक पे हमें क्या समझना है, कैसे समझना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कर्म कारक। अब देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को होती है, और कर्म का अर्थ क्या रहता है? अपने आप में काम रहता है कि जब किसी भी कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, ना कि कर्ता पर पड़ेगा। इसके अंतर्गत आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो कर्म कारक है इसमें कभी नए विभक्ति का प्रयोग भी होता है। तो आप इसमें जो डिफिकल्ट सवाल बनते हैं उन पे थोड़ी नजर डालते हैं। सपोज कोई काम किया जाता है और वो काम किसके संदर्भ में? एक तो है पीटने के संदर्भ में, ठीक है, पीटने, किसी को पीटने के संदर्भ में, और दूसरा है हत्या करने के संदर्भ में। ठीक है, हत्या करने के संदर्भ में। तो आप ध्यान रखना, अगर पीटने के संदर्भ में कोई क्रिया होगी तो उस समय को विभक्ति का प्रयोग होगा, अगर हत्या करने के संदर्भ में कोई क्रिया होगी उस समय ने विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन ये सभी के सभी वाक्य किसके होंगे? कर्म कारक के। अगर हम हत्या करने के संदर्भ में एक वाक्य देखें, जैसे सपोज शिकारी ने शेर मारा। ठीक है, तो अगर आप विभक्ति के माध्यम से जवाब दें तो आपको पता है जिसमें नए विभक्ति दिखती है वो कौन सा कारक रहता है? आपका कर्ता कारक रहता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर नए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसके बावजूद भी वाक्य कौन सा है? आपका कर्म कारक है। वो इसके आधार पर कर्म कारक पे हमने ये जाना था, ये समझा था कि इसके अंतर्गत जितनी भी क्रिया होगी उस क्रिया में किसी दूसरे को प्रभाव पहुंचेगा, खुद को नहीं पड़ेगा बल्कि दूसरों को प्रभाव पहुंचेगा। देखो, जो कर्म का अर्थ होता है वो प्रभाव होता है, और आप जानते हैं कि शिकारी की जो क्रिया है वो क्या है? मारना है, और किसको? शेर को। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि शिकारी के द्वारा जो भी प्रभाव डाला गया किसी दूसरे प्राणी पर डाला गया। अगर आपको ऐसे में समस्या रहती है नए विभक्ति को छांटने में या इस प्रकार के वाक्य में कि अभी वाक्य में कौन सा कारक है, विभक्ति तो कर्ता की है लेकिन उसके बावजूद भी पूरा वाक्य कौन सा है? इस पूरे वाक्य में कर्म कारक है। तब आप क्या ध्यान रखना, इस वाक्य के आगे आप क्या लगाएंगे? क्या, और उसके बाद लगाएंगे किसको। ठीक है, इस प्रकार से तब आपको आसानी से इसकी जो वास्तविक विभक्ति है वो भी नजर आ जाएगी। अगर यहाँ पर वाक्य की बात कर रहे हैं, शिकारी ने शेर को मारा, तो आप क्या करेंगे? क्या पे आप क्या जवाब लगाएंगे? मारा। ठीक है, और उसके बाद किसको? तो आप ध्यान रखना शेर को। ठीक है, इस प्रकार से उसके बाद आपकी विभक्ति निकल आएगी। लेकिन इसके संदर्भ में अगर आप ध्यान रखें तो काम कितने प्रकार से होते हैं। एक तो हत्या करने के संदर्भ में जिसमें नए विभक्ति का प्रयोग होगा, एक पीटने के संदर्भ में जिसमें को विभक्ति का प्रयोग होगा, और जब इस प्रकार के कोई वाक्य होंगे जिसमें नए विभक्ति का प्रयोग होगा उस समय अगर आपको छांटने में समस्या आती है तब आप किसी वाक्य में ये क्या और किसको शब्द लगाएंगे। क्या के बाद आप ढूंढेंगे? मारने की क्रिया है, और किसको? शेर को। तब यहाँ पर आपको विभक्ति नजर आ जाएगी। ऐसी प्रतिक्रिया किसके अंतर्गत रहती है? कर्म कारक के अंतर्गत। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखते हैं करण कारक। इसके बाद का जो कारक है करण कारक है, और इसकी विभक्ति आप जानते हैं से या द्वारा होती है। ठीक है, और जो करण है इसका अर्थ हमने क्या समझाता है कि इसको क्या बोला जाता है? साधन। यानी करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो साधन होता है। और इसमें क्या रहता है कि जब हम किसी साधन की सहायता से कोई काम करते हैं तो उस वाक्य में क्या रहता है? करण कारक रहता है। सपोज जैसे हम गाड़ी से स्कूल गए, तो आप जानते हैं अगर किसी वाक्य में विभक्तियां नहीं भी रहती तो आपको क्या करना है? इनका अर्थ समझना है। इनका अर्थ साधन है, और इस पूरे में साधन क्या दिखाया जा रहा है? गाड़ी दिखाया जा रहा है। और वास्तविक कर्ता इसमें कौन है? हम किसके माध्यम से, किसके साधन से हम स्कूल गए? तो आप ध्यान रखना, गाड़ी के साधन से हम स्कूल गए, तो गाड़ी इसके अंतर्गत क्या है? साधन है। और जब आपको साधन नजर आए तो उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। एक तो आपका ये तरीका है, दूसरा आपके पास ये तरीका है कि इसके अंतर्गत से विभक्ति नजर आती है तब भी इसके अंतर्गत कौन सा होगा? आपका करण कारक होगा। तो इसमें जितने भी वाक्य बनते हैं, जैसे दरांती से पत्तियां काटी जा रही है तो दरांती क्या हो जाएगी? आपका साधन हो जाएगा। और बाल्टी से पानी ला रहे हैं तो बाल्टी आपकी क्या हो जाएगी? साधन हो जाएगी। तो तमाम तरह के वाक्य इसके अंतर्गत बनते हैं। उसके बाद देखते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक में हमें कैसे कैसे समझना, कैसे कैसे देखना है। अब देखते हैं संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति क्या रहती है? को भी रहती है, के लिए भी रहती है। इन दोनों विभक्ति का प्रयोग किन किन परिस्थिति में होता है ये जानना है।
उससे पहले आप क्या जानेंगे, जो संप्रदान कारक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हित पूर्ति। जब किसी दूसरे के हित पूर्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। आप ध्यान कैसे रखेंगे, सपोज जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, ठीक है, दान दिया, इस प्रकार से कोई वाक्य है, तो राजा इसमें क्या है, राजा इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और कर्ता पे आप ध्यान रखना अपनी विभक्ति के साथ आ रखा है, इसमें जब ने और को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब इस प्रकार से रहते हैं, अगर पूरे वाक्य की बात करें तो भिखारी के हित पूर्ति के लिए कुछ दिया जा रहा है। आपको यहीं से भी समझ में आ जाएगा कि जब हित पूर्ति के लिए कुछ दिया जा रहा है तो इन विभक्तियों के ऊपर आपको जाना ही नहीं है, आप सीधा जवाब दे देंगे कि हित पूर्ति के लिए जब कोई कार्य किया जा रहा है तो उस समय उसमें कौन सा कारक रहता है, संप्रदान कारक रहता है। लेकिन अगर विभक्ति के माध्यम से भी आप स्पष्ट करते हैं तो कैसे स्पष्ट करना, जो राजा है वो इसमें क्या है, करता है, और राजा इस समय अपनी विभक्ति के साथ आया है, ये इसके ही साथ है, ठीक है, इस विभक्ति का इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन भिखारी को जब दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ दान दिया जा रहा है, तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो को विभक्ति है ये कर्म कारक की भी है, ठीक है। आप इसके आधार पर ऐसे जवाब नहीं लगा सकते, कर्म कारक की भी को विभक्ति है, लेकिन इस को विभक्ति का अन्य कारकों में भी प्रयोग होता है। विभक्तियों के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। आपके लिए जरूरी ये रहता है कि जो कारक है इन कारकों के अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कारकों के अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए, ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, तब आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो को विभक्ति के आधार पर अगर आप जवाब लगाएंगे, अगर विभक्ति के आधार पर जवाब लगाएंगे, तब आपके पास बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, ठीक है। इनमें आप संप्रदान को लगाएं या कर्म कारक को लगाएं, क्योंकि विभक्तियां तो रूपांतरित रहती है, अपने रूप बदलती रहती है, कभी इस कारक में कभी उस कारक में, इसलिए जरूरी इनके अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी रह जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हित पूर्ति के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और दूसरा, अगर इस विभक्ति की बात करें, जैसे मोहन ने, ठीक है, मोहन ने अपनी बहन के लिए खिलौने लाए, तो यहां पर भी जानते हैं जो मोहन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और ये भी अपनी विभक्ति के साथ आ रखा, वो किसी हित पूर्ति, किसी दूसरे के हित पूर्ति के लिए, दूसरे किसकी हित पूर्ति के लिए, बहन के लिए। तो यहाँ पर आप के लिए से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो के लिए भी है। इसके आधार पर भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि इसमें अभी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नहीं तो दूसरे तरीके से आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि मोहन है वो अपनी बहन की हित पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे, कुछ ना कुछ ला रहा है। अब इसके बाद देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में कैसे समझना है, कैसे जानना है। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में आप सभी जानते हैं कि इसका जो अर्थ होता है वो क्या रहता है, अलग होना, ठीक है, अलग होना या अलगाव का बोध। और इसकी जो विभक्ति होती है वो से होती है अलगाव के भाव में। जब कोई दो संज्ञा एक संज्ञा से अलग हो रही है उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जैसे सपोज पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहां पर से विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन इस से विभक्ति का काम क्या है, इस संज्ञा से इस संज्ञा को अलग करना होता है। जब कोई एक संज्ञा दूसरे संज्ञा को अलग करते हैं तो उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो आप जानते हैं पेड़ भी एक संज्ञा है, पत्ते भी संज्ञा है, लेकिन वो जब टूटते हैं, अलग होते हैं, अलगाव का बोध होता है, उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक रहता है, अपादान कारक रहता है, जो कि से दर्शाया जाता है, से विभक्ति के माध्यम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो से विभक्ति है वो कर्ण कारक में भी है, ठीक है, और इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना, कर्ण कारक में अगर से विभक्ति का प्रयोग होगा तो उस समय किसी साधन को दिखाया जाएगा, किसी मुख्य साधन को दिखाया जाएगा। अगर अपादान की बात करें तो अपादान में क्या रहता है, उस समय अलगाव का बोध दिखाया जाता है। इसके आधार पर आप अपादान कारक को जानेंगे। और अपादान के कारक के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कुएं से एक बाल्टी पानी लाए, तो कुएं में जितना भी पानी है उनमें से कुछ ना कुछ पानी बाहर निकला, तो पानी क्या हो गया, अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जब पानी निकल रहा है तो पानी अलग हो रहा है ना हिमालय से, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक होगा। इस प्रकार के आप यहाँ पर उदाहरण ध्यान रखेंगे। और इस अपादान कारक में आप मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि जब तुलना होती है, ठीक है, तुलना होती है या तुलनात्मक वाक्य आपको देखेंगे,
उस समय उस वाक्य में सदैव कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे सीता से राम सुंदर है या राम से सीता सुंदर है, वाक्य कैसी भी उसे में कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जानते हैं इस वाक्य में तुलनात्मक भाव है, और जहां पर तुलनात्मक हो उस समय उस वाक्य में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होगा, जिनमें से एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। जैसे देहरादून से मसूरी सुंदर है, तो उस वाक्य में भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो यहां पर आप से के माध्यम से जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे देहरादून से मसूरी सुंदर है, तो आप जानते हैं इस देहरादून से सुंदर क्या है? मसूरी है, और इन दोनों की आपसी में तुलना की जा रही है। इस आधार पर भी आप ध्यान रख सकते हैं अपादान कारक है। और जो इसमें से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखना, से विभक्ति का प्रयोग अभी अलगाव के बोध में नहीं है, यहाँ पर तो साधन के रूप में आता है। अगर करण कारक की बात करें तो करण का अर्थ अपने आप में साधन होता है, लेकिन इस से के द्वारा जब साधन को दर्शाया जाएगा तब उसमें करण कारक होगा, और जब इस से के रूप में दो संज्ञाओं को अलग अलग होना दर्शाया जाएगा उस समय अपादान कारक होगा। जब इस से दोनों में तुलना का भाव दर्शाया जाएगा तब भी उस समय अपादान कारक होगा। अपादान कारक में आप दो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कहीं कहीं क्या रहता है? संबंध दर्शाया जाता है, और कहीं कहीं तुलनाएं होती है, एक दूसरे में कंपेयर होता है। तो ये दोनों बातें आप किसके अंतर्गत ध्यान रखना? अपादान कारक की अंतर्गत ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं संबंध कारक। देखो उसके बाद है संबंध कारक, और संबंध कारक में आप सभी जानते हैं कि जब दो संज्ञा शब्द का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है तो उस वाक्य में उस समय संबंध कारक होता है, या दो संज्ञाओं का संबंध दर्शाया जाता है तो वाक्य में क्या रहता है? संबंध कारक रहता है, जिनकी विभक्ति क्या रहती है? का, की, के, रा, री, रे। और इसमें वाक्य इस प्रकार से ध्यान रखना, जैसे सपोज मेरा भाई सोहन है, ठीक है, मेरा भाई सोहन है, तो यहां पर मैं खुद के लिए प्रयुक्त कर रहा हूं, ये मेरे लिए प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन ये जो रा है, ये रा किसकी विभक्ति है? संबंध कारक की विभक्ति। आप दो तरीके से इसमें भी ध्यान रख सकते हैं, एक तो आपका विभक्ति आप दिखेंगे आपको वाक्य में का, की, के, इस प्रकार से कुछ भी, और रा, री, रे, अगर ये विभक्तियां वाक्य में नजर आती है तब आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं कि संबंध कारक है, इसमें कोई ऐसी फंसने की नौबत नहीं है। लेकिन जहां पर संबंध दर्शाया जाएगा, संबंध स्थापित किया जाएगा, उस समय भी उस वाक्य में क्या होगा? संबंध कारक होगा। और दूसरा उसके बाद है अधिकरण कारक, और अधिकरण में आप जानते हैं जो अधिकरण का अर्थ होता है, अधिकरण का अर्थ क्या रहता है? आधार रहता है, ठीक है, आधार रहता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या रहती है? जैसे पे, मैं, पर, ठीक है। अगर पर की बात करें तो पर से किस प्रकार के वाक्य बनते हैं? जैसे सपोज पक्षी डाल पर बैठा है, ठीक है, तो ये जो पर है इसके माध्यम से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें अधिकरण कारक है। नहीं तो आप इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि अधिकरण का जो अर्थ है वो क्या रहता है? आधार रहता है, और जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्रिया किसी आधार की सहायता से होती है तो उस समय उसमें उस वाक्य में कौन सा कारक होता है? आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे पक्षी का जो कार्य क्या है, क्रिया क्या है? बैठने की है, लेकिन किसके ऊपर? डाल के ऊपर, तो डाल क्या है? इसका आधार हो जाएगा। और जब आपको वाक्य में कोई भी आधार दिखे, आधार की सहायता से कोई क्रिया दिखे, तो उस वाक्य में उस समय क्या रहता है? आपका अधिकरण कारक रहता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखना, सपोज जैसे शेर वन में रहता है, तो यहां पर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। जैसे शेर वन में रहता, तो आप मैं के माध्यम से भी आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें अधिकरण कारक है। नहीं तो जो शेर का ठिकाना है, शेर का रहने का आधार है, रहने का ठिकाना वो किस में? वन में, जंगल में, तो जंगल उसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसके माध्यम से आप इसमें आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट संबोधन कारक, और संबोधन कारक की हमने पहले ही बात करी थी। इस संबोधन कारक की एक ऐसी विभक्ति है जो वाक्य के पहले ही प्रयोग में लाई जाती है, तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसे हे भगवान, अब क्या होगा? जैसे अजी सुनते हो, अरे तुम अभी तक नहीं गए। और दूसरा इसमें क्या तरीका है ध्यान रखने का कि जो ये चिन्ह है ये किसका है? संबोधन का चिन्ह है, और इस चिन्ह के माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इस वाक्य में अभी कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। तो कारक पे इतना ही था, और कारक पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप कारक का टॉपिक पढ़ते हैं तो इन सभी में आप क्या करेंगे? इन सभी के अर्थ ध्यान रखेंगे। मैं अर्थ एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। इसका अर्थ क्या रहता है? कार्य को करने वाला, ठीक है। इसका अर्थ क्या रहता है? कार्य को
करने वाला, ठीक है। ये किसको बोला जाता है? कर्ता कारक को। और कर्म का मतलब क्या रहता है? प्रभाव। जब दूसरे पे प्रभाव डाला जाता है तो उस समय उस वाक्य में कौन सा रहता है? कर्म कारक। कर्म का अर्थ क्या रहता है? काम होता है। और करण का जो अपने आप में अर्थ होता है वो क्या रहता है? साधन रहता है। आप लिखते जाना मेरे साथ साथ। अगर आपको ये सभी के अर्थ पता है तब आप विभक्ति के ऊपर, विभक्तियों की आपको कोई आवश्यकता नहीं, विभक्ति के ऊपर जाना ही नहीं है। उसके बाद है आपका संप्रदान। संप्रदान में आप क्या ध्यान रखना? हित पूर्ति, ठीक है। जब किसी हित पूर्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। उसके बाद है अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना या अलगाव का बोध होता है। उसके बाद है संबंध। संबंध में आपको पता है कि जब संबंध दर्शाया जाएगा। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ क्या रहता है? आपका आधार रहता है, ठीक है, आधार रहता है। उसके बाद है संबोधन। संबोधन का मतलब क्या होता है? पुकारना। पुकारना। जब कहीं पुकारने का भाव होगा, पुकारने का बोध होगा, उस समय उस वाक्य में क्या रहेगा? आपका अधिकरण कारक होगा। अगर आपको सभी को इनके अर्थ पता है तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर कारक का टॉपिक बहुत आसानी से आप इनके जवाब दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे? इन सभी के अर्थ भी लिख देंगे एक जगह पे, फिर आपका कारक का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो आज इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।